हरे कृष्णा भक्तजनों, माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा के 9 रूपों में से तीसरा रूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। उनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है, जिससे उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह रूप शक्ति, साहस और करुणा का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं, जिनमें वे अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, जैसे त्रिशूल, गदा, कमल, धनुष और तलवार। इनकी मुद्रा हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती है, फिर भी वे शांत और धैर्यवान होती हैं। उनके वाहन के रूप में शेर दिखाया गया है, जो उनकी वीरता का प्रतीक है। उनके कुछ हाथों में आशीर्वाद और सुरक्षा की मुद्राएं होती है, जिससे भक्तों को शांति और सुरक्षा प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से जीवन में शांति और समृद्धि आती है, साथ ही सभी प्रकार के संकट और परेशानियों का नाश होता है। भक्तों का विश्वास है कि उनकी कृपा से सभी दुश्मन शांत हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप युद्ध की भयानकता का सामना करने के लिए तैयार और सक्षम होता है, लेकिन वे जीवन में शांति और संतुलन भी प्रदान करती हैं। उनका यह रूप उन भक्तों के लिए विशेष है जो अपने जीवन में साहस और शांति चाहते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय साधक अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। उनकी कृपा से भय, कष्ट और नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है और भक्तों के जीवन में आध्यात्मिक और शांति आती है। माँ चंद्रघंटा का रूप देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह के समय धारण किया था। इसके पीछे एक विशेष पौराणिक कथा है, जो उनके सौम्य और उग्र रूप को दर्शाती है। जब भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए कैलाश पर्वत से आए, तो उनका बारात का स्वरूप अत्यंत विचित्र और भयानक था। शिव जी की बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, गंधर्व और अघोरी थे। शिव जी स्वयं एक अघोरी के रूप में थे। उनके शरीर पर राख लगी थी, बाल उलझे हुए थे और गले में सांपों की माला थी। उनके इस डरावने रूप को देखकर पार्वती जी के परिवार और आसपास के लोग भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने यह देखा और समझा कि उनके परिवार के लोग भगवान शिव और उनकी बारात के भयानक रूप से डर रहे हैं। इस स्थिति को शांत करने और शिव जी के रूप को स्वीकार्य बनाने के लिए देवी पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया। इस रूप में उनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र दिखाई दिया और उन्होंने 10 भुजाओं में शस्त्रों को धारण किया। देवी के इस रूप ने सभी को आश्वस्त किया और शिव जी के बारातियों के भयंकर रूप से उत्पन्न भय को शांत कर दिया। माता चंद्रघंटा का यह रूप न केवल युद्ध और शांति का संतुलन दिखाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वे कैसे माता पार्वती ने अपने सौम्य और शांत रूप के बावजूद समय आने पर युद्ध और संकट का सामना करने के लिए उग्र रूप धारण किया। उन्होंने यह रूप इसलिए लिया ताकि वे शिव जी के बारात के भयंकर स्वरूप को साधारण लोगों के लिए स्वीकार्य बना सकें और विवाह की विधि को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। माता पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप न केवल भगवान शिव के विवाह के समय, बल्कि असुरों और राक्षसों के विनाश के समय भी धारण किया था। चंद्रघंटा का यह रूप युद्ध के समय उग्र और शक्तिशाली होता है, जिससे वह अपने भक्तों की रक्षा कर सकती हैं और दुष्टों का विनाश कर सकती हैं। एक प्रमुख कथा है, जब देवी ने इस रूप को दानवों का संहार करने के लिए धारण किया था। कथा के अनुसार एक समय पर असुर राजा महिषासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया।
देवता महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए गए। तब इन तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियों का संयोग करके देवी दुर्गा को उत्पन्न किया, जिन्होंने महिषासुर का अंत किया। महिषासुर के साथ एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें देवी दुर्गा ने चंद्रघंटा का उग्र रूप धारण किया। इस रूप में वे पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार थी। उनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा था और उनके 10 हाथों में शस्त्र थे। चंद्रघंटा का यह रूप इतना उग्र था कि उनकी गर्जना से दुश्मन भयभीत हो जाते थे। महिषासुर के साथ युद्ध के दौरान देवी चंद्रघंटा ने अपनी वीरता और शक्ति का प्रदर्शन किया और अंत में महिषासुर का वध कर दिया। यह कथा यह दर्शाती है कि माँ चंद्रघंटा का रूप संकट के समय उग्रता और शक्ति का प्रतीक है, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों के नाश के लिए हर समय तैयार रहता है। यह रूप शांति और साहस दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार चंद्रघंटा का रूप न केवल विवाह के समय बल्कि युद्ध और दुष्टों के विनाश के समय भी धारण किया गया है। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने के लिए प्रातः जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कार्यों से निवृत्त होना चाहिए। देवी के विग्रह की स्थापना करनी चाहिए और इस विग्रह को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान करना चाहिए। देवी को वस्त्र, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफ़ेद कमल, लाल गुड़हल अथवा गुलाब के पुष्प की माला अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा भोग बनाने के लिए श्वेत पकवानों का चयन करें। दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। देवी चंद्रघंटा को शहद का भी भोग लगाया जाता है और जो भी माता का मंत्र आपको याद है, आप उस मंत्र का जप कर सकते हैं। देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए उनका वाहन सिंह है, इसलिए सुनहरे रंग के वस्त्र भी उन्हें प्रिय है। इनकी आराधना से साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुख और संपन्नता प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय बन जाता है। आप में से कई लोग नवरात्रि के 9 दिन में कठिन तपस्या करने का संकल्प लेते होंगे, लेकिन यह संकल्प तब तक फलीभूत नहीं होता जब तक माता चंद्रघंटा का आशीर्वाद प्राप्त ना हो। तो चलिए आज हम माता चंद्रघंटा से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें परम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तपस्या के मार्ग पर अग्रसर करें और हमें यथोचित शक्ति प्रदान करें कि हम साधना भक्ति के मार्ग का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त कर पाए। तो यह थी आज के नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। यह कथा आपको कैसी लगी यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या फिर आपने अभी तक आपके अपने इस चैनल वैदिक ऑडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सरलता से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नवरात्रि के चौथे दिन की कथा के साथ। तब तक के लिए माँ चंद्रघंटा से प्रार्थना करें कि वे हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।